हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सब बढ़िया ना। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन सिस्टम्स का पढ़ रहे थे कि कैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस डाइजेशन का क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग इसमें डाइजेशन का पार्ट्स होता है, अलग अलग जूसेस निकलते हैं। तो हम लोग ये चीज़ों को देख चुके हैं। आगे की क्लासेस में हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फूड, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास हम लोग। तो हम लोग को सबसे पहले पता चलता है कि जो हमारा फूड है वो कहाँ जाता है, हमारा स्टोमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब फूड निकल के कहाँ जाएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्लियर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या होता है, सबसे ये नाम का भर है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे भी क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है इसका सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, लेकिन अगर इसको खोल दे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबा पार्ट है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। अब ये क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट स्पेस में पैक्ड होता है, इसीलिए बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर इसको खोल दे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत लंबा। अब ये बेली में होता है, हमारे पेट में होता है, तो ये कॉम्पैक्ट दिखता है, लेकिन इसमें कॉइलिंग जैसा होता है, इसीलिए ये होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रेजेंस देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस रीजन में प्रेजेंट होता है। ये हमारा बड़ा वाला है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, रेड कलर से जो दिखाया गया है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होता है, इसीलिए क्या होता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, और इसको घेरे हुए कौन रहता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग को पता चलता है कि जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, ये लॉन्गर होता है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से, क्लियर। अब क्योंकि इसमें स्मॉलर डायमीटर होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। अब जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स होगा, फैट्स होगा या प्रोटीन्स होगा, वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये डाइजेस्ट होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से, क्लियर। अब जितना भी डाइजेशन ऑफ फूड होगा, क्या होगा, इसमें अल्कलाइन मीडियम का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। कैसा मीडियम का ज़रूरत पड़ेगा, अल्कलाइन मीडियम का। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि जो फूड रिसीव हो रहा है, जो फूड रिसीव हो रहा है कहाँ से, स्टोमक से निकल के आ रहा है हमारा किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो क्या होगा, अल्कलाइन नेचर से हो के गुजरेगा। कैसा नेचर होगा उसका, अल्कलाइन नेचर। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो फूड आ रहा है हमारा पार्शियली डाइजेस्ट होके वो क्या हो जाएगा, हमारा गॉल ब्लैडर और लीवर से कुछ जूसेस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, और पैनक्रियास से कुछ जूसेस निकलते हैं, जो इसको क्या बना देते हैं, अल्कलाइन इन नेचर। क्या बना देते हैं, अल्कलाइन इन नेचर। तो जितना भी फूड है वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वो गॉल ब्लैडर और से निकलता है बाइल जूस, और इसमें एक डक्ट के थ्रू जाता है और इसको क्या बना देता है, हमारा अल्कलाइन नेचर। कैसा नेचर का हो जाता है फूड हमारा, ये पहले ऐसा था फूड, लेकिन अल्कलाइन नेचर होने के कारण इसका चेंज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को क्या पता चलता है कि जो हमारा अल्कलाइन पीएच है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, बाइल जूस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, अल्कलाइन पीएच बाइल जूस की वजह से होता है। और इस जो फूड होता है
वो क्या करता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है वो स्मॉलर यूनिट्स में टूट जाता है। क्या होता है, स्मॉलर यूनिट्स में टूट जाता है विद द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम का एक्टिविटी से जो लार्जर यूनिट्स होते हैं हमारे फैट्स के, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है स्मॉलर सब यूनिट्स में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है जो इमल्सिफिकेशन जो होता है वो इसी प्रोसेस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जितना भी अल्कलाइन पीएच हो जाता है वो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन। किसका, फैट्स का इमल्सिफिकेशन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये जो फैट मॉलिक्यूल्स है या फैट ग्लोब्यूल्स है ये क्या हो जाता है, हमारा स्मॉलर सब यूनिट्स में टूट जाता है विद द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है। अब इसमें और क्या क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है, पैनक्रियाज से निकलता है कौन, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये हमारा पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से क्या निकलता है, हमारा पैनक्रियाटिक जूस। क्लियर। अब पैनक्रियाज से निकल रहा है हमारा पैनक्रियाटिक जूस और इसमें क्या हो जाता है, ये सब हो जाता है इसका कॉमन डक्ट के थ्रू जाता है, कॉमन डक्ट के थ्रू पासेज होता है इसका। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग को पता चलता है कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें 3 यूनिट्स होते हैं। कितना होता है, 3 यूनिट्स होते हैं। 3 तरह के होते हैं एंजाइम। पहला है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम होगा, पहला ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, जितना भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है उसको स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ेगा। और प्रोटीन्स का स्मॉलर यूनिट कौन है, अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा अमीनो एसिड्स में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कैसे तोड़ता है। ठीक है, तो जो हमारा प्रोटीन्स रहता है तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, तो वो उसका कुछ ऐसा ग्रूव बनाता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो कंपैटिबल प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है और उसको क्या कर देता है, इससे बाइंड करके उसको अलग कर देता है अमीनो एसिड्स में, तोड़ देता है। अब सेकेंड वन का बात करें तो वो है हमारा लाइपेज एंजाइम। क्या है, लाइपेज। लाइपेज का क्या करता है, हमारा फैट्स को फैटी एसिड्स में तोड़ता है। किस में तोड़ेगा, फैटी एसिड्स में। इसका भी काम वही है कि जितना भी फैटी एसिड्स है इसके साथ बाइंड करेगा, फैटी एसिड फैट्स बाइंड करेगा और उसको क्या करेगा, फैटी एसिड्स में तोड़ देगा। क्या करेगा, तोड़ देगा फैटी एसिड्स में। नेक्स्ट आता है हमारा, तो थर्ड एंजाइम है हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज। थर्ड एंजाइम कौन सा है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो ये क्या काम करेगा, जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का स्मॉलर यूनिट कौन होता है, ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट्स को किस में तोड़ेगा, ये ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इसके साथ आके क्या करेगा, बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा किसमें, ग्लूकोज यूनिट्स में। क्लियर। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला एंजाइम था हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका करेगा, प्रोटीन्स का डाइजेशन करेगा, उसको अमीनो एसिड्स में तोड़ेगा। दूसरा है हमारा लाइपेज एंजाइम, ये फैट्स का डाइजेशन करेगा, फैट्स को तोड़ेगा फैटी एसिड्स में। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये किसको करेगा डाइजेस्ट, कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स का स्मॉलर यूनिट्स कौन है, ग्लूकोज। क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स था, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स था वो क्या हो रहा है, स्मॉलर यूनिट्स में टूट रहा है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फूड किस में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में और प्रोटीन्स में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में और फैट्स में और प्रोटीन्स में। तो ये क्या हो जाता है, सिंपल फूड जिसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है। क्लियर। आगे बढ़ते हम लोग, तो हम लोग को पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूटा, ग्लूकोज में। फैट्स किस में टूटा, फैटी एसिड्स में। और प्रोटीन्स किस में टूटा, अमीनो एसिड्स में। ठीक है। तो फूड यहाँ से हमारा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। क्लियर। आगे के हम लोग क्लासेस में देखेंगे इसको और डिटेल में और इसका नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है।